याद दिला दीजिएगा कभी अगर रिकॉर्डिंग ना हो तो वीडियो को मैं अभी रिकॉर्ड पे डाल दिया हूँ। इससे क्या होगा कि आपको बैक से वीडियो देखने मिल जाएगा। तो कल हमने जो क्लास ली थी उस क्लास में हमने ये वाला डायग्राम बनाया था। कौन सा वाला? ये वाला डायग्राम बनाया था। और इस डायग्राम को मैंने हल्का सा डिटेल में बता दिया था। तो कुछ बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की है, आप और बाकी के बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें। आज हम नया एक कोई डायग्राम बनाते हैं। ये 2 डायग्राम हमारे ऊपर हैं और 2 डायग्राम नीचे हैं। तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले वही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये कहाँ से बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। दैट मीन्स जब भी हम कोई सा भी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले हम देखें कि सेंटर से डायमेंशंस दी हुई हैं कि नहीं। सेंटर से अगर डायमेंशन ठीक से दी हुई है तो हमें डायग्राम हमेशा सेंटर से ही बनाना है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाले सेंटर को हम ले लेंगे और इसी सेंटर के बेसिस पे हम ये पूरा संपूर्ण डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। शुरुआत में आपको बता दूं कि ये हमारी एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है और ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है 28 का ये डायग्राम सर्कल। और इसी से एक सर्कल दिया हुआ है जो कि है 42 रेडियस पे ये, और इसी से एक और सर्कल दिया हुआ है जो कि एक रेडियस है ये वाली। तो ये हम बाद में बनाएंगे। ये है 50। तो पहले हम बना लेते हैं ये वाला और ये वाला। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और फिर से जाते हैं एक बार डायग्राम को। तो यहाँ 28 डायमीटर का एक सर्कल बनाना है और यहाँ 42 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो वही हम क्या करेंगे, सर्कल ले लेंगे। लेयर से हमने क्या किया, यहाँ से बाय लेयर जो होता है कलर कंट्रोल, यहाँ से हमने क्या ले लिया, रेड कलर ले लिया। इसके बाद एक मिनट, गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए सर। हाँ ITI में है। आइए आइए, जब भी आइए तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए आ जाइए। ठीक, ओके सर। हाँ तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड पे जाएंगे और एक सेंटर पॉइंट लेंगे। इसके बाद डी एंटर 28 टाइप करके 28 का ये हमने क्या किया, सर्कल ले लिया। आफ्टर स्केचिंग दिस ऑब्जेक्ट press enter key for repeating of circle command and take this point, and now we have to make 42 radius circle. So click R, then press enter key and type 42 and then press enter key. तो हमने एक 42 का सर्कल बना लिया और एक बना लिया हमने 28 का सर्कल। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली कमांड ले लेते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को लेने के बाद इसी सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं और डाउनवर्ड ये जो डिटेक्ट हो रहा है क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और एक यहाँ पे क्लिक करते हैं और एंटर बटन को दबाते हैं तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। इतना पोर्शन बनने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लाइन से ऊपर की ओर एक डायमेंशन दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 48, है ना। ये 48 ले लेंगे। 48 लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस लाइन से ऑफसेट ले लेंगे यहां तक 48। तो हम बनाते हैं 48 ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और 48 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर ले जाके इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 48 के ऑफसेट पे ये वाली लाइन इसकी ऑफसेट बन जाएगी।
अब हम वापस जाते हैं ड्राइंग में और देखते हैं यहाँ पे ये 62 दिया हुआ है और 62 दोनों के बीच में इस सेंटर लाइन से 62 का यहाँ 31 हो जाएगा और यहाँ 31 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 62 को भी डिवाइड कर लेते हैं 31 के रेशो से, जिससे क्या होगा हमको ये वाला एक क्रॉस पॉइंट मिलेगा और ये वाला एक क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। और इसी क्रॉस पॉइंट पे एक सर्कल दिया हुआ है आपका 10 का और एक सर्कल दिया हुआ है आपका 22 डायमीटर का। तो हम ये दोनों सर्कल बना लेते हैं। पहले हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो सर्कल बनाएंगे। तो वापस जाते हैं ड्राइंग में और ऑफसेट कमांड पे जाते हैं और कितना ले लेते हैं 31 ऑफसेट ले लेते हैं और इस लाइन को क्लिक करके इस तरफ और फिर इसको क्लिक करके इस तरफ दो ऑफसेट हमने ले लिए। वापस जाते हैं ड्राइंग में। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं, एक 22 का बड़ा वाले बने हैं और 10 के छोटे वाले बने हैं। तो हम क्या करते हैं वापस जाते हैं ड्राइंग में और अब हम सर्कल कमांड पे जाते हैं। सर्कल कमांड पे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर्कल कमांड पे क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं डी एंटर 22 एंटर और एक बार और एंटर दबाएंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगी। फिर इसको क्लिक करेंगे और अब फिर करेंगे डी एंटर 10 एंटर, डी फॉर डायमेंशन है ना, डायमीटर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कमांड में जाएंगे, कॉपी कमांड में जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। आफ्टर दैट click this point and drag it and put into this point। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा भी एक बन गया। अब हम आगे जाते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं कि इधर से एक रेडियस दी हुई है ये दैट इज 50। तो यहाँ से एक कर्व बन जाएगा और ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेंटर लेना पड़ेगा। तो हम इसका सेंटर लेके 50 रेडियस से एक कर्व बना देते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले एक रेडियस और ले लेते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके आर एंटर 50 एंटर। तो ये यहाँ पे आपका ऐसे बन गया। हाँ 50 में कुछ मिस्टेक आ रही, ये 48। देखिए इसमें हमको यहाँ पे सर्कल नहीं बनाना है, इसको हमको TTR कमांड से बनाना है। ये वाला जो कर्व है इसको हमको TTR कमांड से बनाना है। कौन सा वाला कर्व, ये वाला कर्व। जो कर्व हम बता रहे थे आपको ये 50 का नहीं है, एक्चुअली में 50 का तो है बट ये इससे नहीं है, ये है बाहर से। तो हम क्या करेंगे TTR कमांड में एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दे देंगे और एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दे देंगे, तब ये बनेगा। तो हम क्या करते हैं TTR कमांड का प्रयोग करते हैं इसमें। TTR कमांड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड पे जाएंगे। सर्कल कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है 3 पॉइंट 2 पॉइंट या TTR। तो TTR आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक करके यहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कर्सर लाके TTR टाइप करके एंटर दबाओगे तो भी TTR कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। Once you give TTR then it will ask specify point on object for first tangent circle। तो किसी भी सर्कल में से फर्स्ट टेंजेंट ले लेना है अंदर की ओर, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो अंदर की ओर से स्पर्श करते हुए निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कहीं एक फर्स्ट दे देंगे और फिर जैसे ही हम फर्स्ट देते हैं तो हमको एक और मैसेज आएगा स्पेसिफाई टेंजेंट सेकंड, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ कहीं सेकंड टेंजेंट दे देंगे। जैसे ही हम यहाँ टेंजेंट देते हैं दूसरी तो फिर पूछता है स्पेसिफाई
रेडियस, तो रेडियस रे- हमको कितनी लेनी है, 50 लेनी है और एंटर को दबा देना है, तो ये अब बनेगा करेक्ट, है ना। ये इसको स्पर्श करके जा रहा है, ना कि इस सेंटर से बना हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ वंस अगेन गो टू द मेन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक कर्व बना हुआ है जो कि यहाँ कहीं एक पॉइंट ले रहा है और यहाँ कहीं एक पॉइंट ले रहा है, आउटर आउटर साइड, और यहाँ पे क्या था, इनर इनर साइड था। तो ये आउटर आउटर साइड वाला जो रेडियस है वो कितने का है, 48 रेडियस का है। तो हम ये वाला कर्व भी स्केच कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ TTR कमांड। तो TTR कमांड का फंक्शन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब आपको सेंटर नहीं दिया हो और आर्क बना हो तो हम उसको TTR से स्केच कर देंगे, जबकि हमको रेडियस दी हुई होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए वंस अगेन गो टू द सर्कल एंड प्रेस या टेक TTR फ्रॉम कमांड लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं एक पॉइंट दे देते हैं और यहाँ कहीं एक पॉइंट दे देते हैं। दोनों पॉइंट देने के बाद पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस, तो रेडियस दे देते हैं हम कितनी, 48, और एंटर बटन को दबा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे बन गया। अब हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड पे जाते हैं, एंटर बटन को दबाते हैं और जो हमको अननेसेसरी चीजें दी हुई हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ऐसे ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये भी ट्रिम कर दीजिए आप, ये भी ट्रिम कर दीजिए, ये भी ट्रिम कर दीजिए। एंड वी डोंट नो दिस, वी डोंट नीड दिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बचे हुए ऑब्जेक्ट को ट्रिम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी हम ट्रिम करने बैठ जाएं तो दिन भर हम ट्रिम ही करते रहेंगे, बाकी का काम कब करेंगे। तो इसलिए हमको जो नीड है वो ट्रिम कर देना है, बाकी को हमको इरेज करना है। क्या करना है, इरेज। जैसे ये सेलेक्ट किया, इरेज किया, सेलेक्ट किया, इरेज किया, सेलेक्ट किया, इरेज किया। अब ये हमारा इतना बन गया। अब हम जाते हैं हमारी ड्राइंग पे। तो ड्राइंग में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से नीचे की ओर कितना दिया हुआ है, 90। 90 का ये वाली हमको एक लाइन ले लेनी है, विच इज यहाँ से यहाँ तक 90 रहेगी, और एक सेंटर लाइन जो रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी 84 का आधा इधर और 84 का आधा इधर। तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट पे सर्कल दिए हुए हैं दो, एक 2 होल्स 20 डाया और एक है 17 रेडियस। तो अपन इसको बनाते हैं। अब ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ऑफसेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी लाइन बना लेते हैं। टेम्परेरी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करके और ऑर्थो ऑन करके, ये ठीक है। अब इस लाइन का हम कितना ले लेते हैं, ऑफसेट 90। तो ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कितना ले लेंगे, ऑफसेट 90 और एंटर बटन को दबा देंगे। अब हमारा ऑफसेट डिस्टेंस सेट हो गया। अब हमको इस लाइन को क्लिक करना है और नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर देना है। ये बन गया। इतना बनने के बाद हम वापस जाते हैं ड्राइंग में और हम क्या करते हैं, ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। कौन सी, ये वाली। इसको बनाने के लिए हमको 84 दिया हुआ है, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 80 का आधा हो जाएगा 40, और 4 का आ जाएगा 2, मतलब 42 इधर और 42 इधर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं ऑफसेट कमांड पे और 42 टाइप करके एंटर बटन दबाते हैं। इसके बाद हम इस लाइन को क्लिक करते हैं, यहाँ 42 लेना है, फिर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ देखो, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यदि कंफ्यूजन हो कि यहाँ 90 लिया और यहाँ 42 क्यों लिया। यदि आपको इस लाइन के बीचों बीच दो लाइन बनानी है, मतलब ये लाइन जो रहेगी बीच में रहेगी और इसके यहाँ पे बराबर डिस्टेंस होगा, तो हम मेन डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं। परंतु यहाँ पे हमको एक सिंगल ही ऑफसेट लाइन चाहिए थी जो कि हमको 90 दी हुई थी। दैट मीन्स हमने इसको क्या किया, 90 का ऑफसेट दे दिया। आफ्टर स्केचिंग दिस ऑब्जेक्ट, अब हम जाते हैं मैं अपनी ड्राइंग में। ड्राइंग में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है 20 डायामीटर का और एक सर्कल दिया हुआ है 17 रेडियस का। तो हम दोनों बना लेते हैं।
सर्कल कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और आर एंटर 17 एंटर का ये बन गया बाहर वाला, और एक बार और एंटर दबाएंगे तो सर्कल फिर से रिपीट हो जाएगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे और डी एंटर 20 टाइप करके एंटर करेंगे, क्योंकि एक डायमीटर में दिया हुआ है और एक रेडियस में दिया हुआ है। अब हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐसे भी सिलेक्ट करके और यहाँ से ऐसे कॉपी करके बाद में इस पॉइंट पे लेके भी ऐसे रख सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको प्रोसेस से मैंने बता ही दिया है। अब ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व मिला हुआ है जो कि कितने का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये कर्व जो कि दिया हुआ है 12, और यहाँ पे भी हो जाएगा 12, और यहाँ पे एक 25 का अलग मिला हुआ है, ये भी हम बनाएंगे। चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट पे। तो इसको हमको मिलाना है 12 रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास मालूम हमको फ्लिट कमांड दी हुई है। यदि आप इसको फ्लिट कमांड से बनाओगे तो भी बन जाएगा, और यदि आप चाहते हो कि इसको हमको टीटीआर से बनाना है तो भी बन जाएगा। तो हम इस तरफ वाला फ्लिट से बना के बताएंगे आपको, तो इस वक्त इस तरफ वाला जो लाइन है वो टीटीआर से बना के बताएंगे। तो हम जाते हैं पहले फ्लिट कमांड पे। फ्लिट कमांड पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लिट पे क्लिक करते हैं। फ्लिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे। आर हमको लेना है क्योंकि हमको रेडियस में फ्लिट करना है। तो आप चाहें तो आर डायरेक्टली इस पे क्लिक करें, अदरवाइज यहाँ पे आर टाइप कर दें, या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आर ले लें। जैसे ही आप आर ले लेते हैं तो आपका स्पेसिफाई फ्लिट रेडियस पूछेगा, जो कि हमारा कितना है 12 है। 12 टाइप करना है और एंटर बटन को दबा देना है। आफ्टर प्रेसिंग एंटर यू हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई सा भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लो, चाहो तो ये भी ले लो फर्स्ट, चाहो तो ये भी ले लो फर्स्ट। तो हम ये वाला फर्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद जैसे आप फर्स्ट देंगे तो आपको पूछेगा स्पेसिफाई सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हमने ये सेकंड ऑब्जेक्ट दे दिया। जब हम इसको सेकंड ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो हमारा ये इस तरीके से ऐसा कर्व बन जाएगा। यदि सेम डायमेंशन इसी टाइप का हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टीटीआर कमांड से, तो अब हम कैसे बनाएंगे, सर्कल पे जाएंगे। सर्कल पे जाने के बाद हम टीटीआर कमांड ले लेंगे। टीटीआर कमांड लेने के बाद आपको ये फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे देना है या यहाँ पे कहीं पे भी दे दो। तो पहली टेंजेंट मैंने यहाँ दे दी, दूसरी टेंजेंट में यहाँ दे देता हूँ। इसके बाद रेडियस जो पूछ रहा है वो रेडियस पूछ रहा है 12, इतनी 12 टाइप के आप ऐसे बना दो। तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड वाला यहाँ पे बन गया। चूंकि ये पूरा सर्कल में बना है तो आपको इसको ट्रिम करना पड़ेगा, और ये आपका किस में बना है, ये बना है आपका रेडियस में डायरेक्टली, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम कमांड पे जाके ट्रिम और एंटर बटन दबाएंगे, और अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाला स्केच आज बनाया। इस स्केच को बनाते समय यदि आपको समझने में कुछ डिफिकल्टी आई हो तो मुझे बताएं। अभी आप वापस ऑब्जेक्ट में जाइए। वापस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे 25 का एक और टीटीआर दिया हुआ है, क्योंकि ये देखो इसमें मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर दिया हुआ है जो कि हमको मालूम नहीं कि इस लाइन से ये कितना है। दैट मीन वी हैव टू मेक दिस डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टीटीआर कमांड which is already given 25 radius, and we have to take this point first and this point second. Also we can take this point first or this point second. तो हम क्या करेंगे, अभी टीटीआर कमांड से इसको भी बना लेंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे टीटीआर पे, सर्कल पे जाएंगे, फिर टीटीआर यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ कहीं अंदर की ओर बन रहा है वो, तो यहाँ कहीं हम दे देंगे, ऐसे बन रहा है ना, तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा। तो यहाँ कहीं हम पॉइंट दे देंगे एक, और दूसरा पॉइंट हम दे देंगे, ये दो हो गए। इसके बाद रेडियस कितनी देंगे, रेडियस दी है 25, इसको एंटर कर देंगे, वो ऐसे बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। कैसे ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम कमांड पे जाके, हमको ये पूरा एंटिटी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ओवरऑल एंटिटी ट्रिम करेंगे।
अब हम ऑब्जेक्ट पे जाके देखते हैं कि क्या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ वाली एंटिटीज भी नहीं चाहिए, तो हम इनको भी क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी हमको नहीं चाहिए, हमको इतना ही ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने ये बना लिया। इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो डैश 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 दिख रहे हैं ना, ये सब जो है, दैट मीन्स क्या है, ये हैचिंग कहलाती है। जो कटिंग पोर्शन होता है उसको हैच करने के लिए ये किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हैच बनाएंगे। हैच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग पे जाते हैं और ये हैच कमांड है। कहाँ पे है ये हैच कमांड, हैच कमांड है आपकी ये वाली, दिस इज दी हैच कमांड। हैच कमांड बनाने के, हैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप चाहें तो कलर ले सकते हैं, कोई सा भी, आप कोई सा भी कलर ले लो एज यू विश। आप ये वाला कलर ले लो। आफ्टर टेकिंग कलर, या तो आप यहाँ से हैच पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो हैच पैटर्न आपको जो मटेरियल दिया हुआ है उस मटेरियल का अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज ये सिंपल वाले भी दिए हुए हैं। वहाँ पे सिंपल वाला स्केच है, तो हम ये वाला ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हैच क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे पिक पॉइंट दिया हुआ है, तो पिक पॉइंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 4 बार पूछ रहा है, तो ये 4 बार हम देखते हैं पूरे में है, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पूछेगा, ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमको ये लाइन हमने अभी हैच वो नहीं करी, क्या नहीं करी, ट्रिम नहीं करी। तो हमको ये पूरा दे देना है ऐसे, और 2 बार एंटर एंटर दबा देना है। इतना हो जाने दीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको ये ट्रिम करना था, तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ये वाला, ये वाला, और ये भी नहीं चाहिए हमको। ये हमेशा हैचिंग के पहले करना, नहीं तो हमको जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, अलग अलग एक एक ट्रिम करना पड़ रहा है, वो हमेशा प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए ये हमेशा क्या करना, पहले ही ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लेना, उसके बाद हैच करना। अब ये हैचिंग थोड़ी सी घनी करनी है, तो आपको इसको दो ट्वाइसली क्लिक करना है, और ये जो स्केल दिया हुआ है यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, 0.25 ले लेना है। यदि 0.25 में ये सही आ रहा है तो ठीक है। यदि ये बहुत ज्यादा घना आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए 0.025, तो ये आ जाएगा, तो आपको स्केल बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे स्केल को सेट कर लेना है। तो जैसे ही आप स्केल को सेट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बड़ा सुंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना बनने के बाद यहाँ पे भी हमको ये लाइन को भी ट्रिम कर देना चाहिए, आई थिंक ये। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली जैसा ये बना हुआ है, सेम ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। नाउ वी हैव टू टेक डायमेंशन इन दिस ऑब्जेक्ट। सो गो टू द डायमेंशन टूल बार, टेक लीनियर कमांड एंड टेक फर्स्ट पॉइंट एंड टेक सेकंड पॉइंट एंड प्रोजेक्ट 48 बिल्कुल राइट है। एंटर, मैजेंटा ले लेते हैं अपन इसको, चलो हटाओ, ले लेते हैं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया ना। फिर इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं। ये कितना है, 90 है, बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं। मैं बीच में एंटर करते जा रहा हूँ, तो एंटर बटन को आपको दबाना है रिपीट करने के लिए। तो ये भी हो गया आपका। अब जाते हैं और कहीं लीनियर है, ऊपर है लीनियर, क्या करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं, इस पॉइंट को क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को क्लिक करते हैं, ऊपर की ओर कितना ले लेते हैं, 62 ले लेते हैं। यहाँ पे कोई और लीनियर डायमेंशंस नहीं दी हुई है। सो अब हमको क्या करना है, जो रेडियस में दिया हुआ वो रेडियस ले लेंगे, और जो सर्कल में दिया हुआ वो सर्कल ले लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं डायमेंशंस पे और डायमीटर वाले पे जाते हैं। डायमीटर वाले में हमको एक ये दिया हुआ है, एंटर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक कर देंगे, एंटर करने से रिपीट हो गया। यहाँ पे एक ये सर्कल में दिया हुआ है, इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे। और एक ये भी दिया हुआ है, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 28 ले लेंगे। बाकी रेडियस में दिया हुआ है। सो गो टू द डायमेंशन एंड टेक रेडियस, दिस इज द रेडियस टूल। टेक दिस पॉइंट एंड प्रोजेक्ट हेयर, या आप यहाँ 48 ले लो। अंदर की ओर बनाना तो अंदर बना लो, बाहर की ओर बनाना तो बाहर बना लो। देखो यदि आप इसको यहाँ पे बना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लिया। इस ड्राइंग में भी यहाँ कहीं से पॉइंट दे रहा है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ इसका सर्कल यहाँ बनेगा, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा एक सर्कल। तो ये कहलाता है टीटीआर, है ना, टेंजेंट, उस रेडियस पे टेंजेंट।
एंटर करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो और इसको यहाँ पे ले लो, ये 42 है, बिल्कुल करेक्ट बनाया। फिर एंटर करो, ये वाला क्लिक करो, यहाँ 50 दिया हुआ, बिल्कुल ये भी करेक्ट बना है। फिर इसको एंटर करो और यहाँ पे ये 25 ले लो, ये भी करेक्ट बना हुआ। यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है कितने का, 12, तो ये भी 12 ले लिया। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, इसको आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये ड्राइंग बनी। अब हम इसका प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे। कंट्रोल पी दबाने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रिंटर नेम देना है। ये प्रिंटर नेम अगर प्रिंट करना है डायरेक्ट पेज पे हार्ड कॉपी तो ये ले लो, यदि आपको पीडीएफ में लेना है तो ये ले लो। पीडीएफ में भी और जेपीजे में चाहिए तो जेपीजे में भी मिलेगा, ये 2014 में मिलेगा, उससे कम वाले वर्जन पे जेपीजे शायद नहीं आता है। तो आप क्या करें, पीडीएफ ले लें। इसके बाद आप क्या करें, डिस्प्ले पे जाएं, एक्सटेंड पे जाएं। यदि आपको इसको सेम रेशो पे चाहिए तो आप क्या करो, कस्टम की जगह आप 1:1 कर दो, जितने का ये बना हुआ है उतने पे बन जाएगा। प्रीव्यू में आएंगे, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, राइट क्लिक करके प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारी जहाँ पे फाइल सेव करनी है वो लोकेशन लेंगे, ये वाले फोल्डर पे। इस पे हम ड्राइंग नंबर डाल देंगे 07 और 07 डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये पीडीएफ में सेव हो गई। अब ड्राइंग को सेव करना है ओवरऑल तो कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप कहाँ, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे। फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे तो सेव हो जाएगी। अभी ड्राइंग नेम पूछ रहा है, लोकेशन ये पूछ रहा है, जहाँ इसको सेव करना है वो लोकेशन दे देना। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मेरा यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर में अब मुझे फाइल नेम देना है। फाइल नेम मैं दे देता हूँ 07 और इसको कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा सेव हो गया। अब मुझे ड्राइंग को हटाना है तो मैं विंडो पे जाऊँगा, क्लोज ऑल कर दूंगा। Now go to the file and take new and click on this and take metric, it is new page। तो इस तरीके से हमारी एक प्रीवियस ड्राइंग बन गई। अब हमको यदि ये वाली ड्राइंग बनानी है ना, हमारे पास शायद 10-15 मिनट बचा होगा, तो हम एक ड्राइंग और बना लेते हैं, ये वाली ड्राइंग बना लेते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 26 का सर्कल लेंगे। इसमें देखो 26 का ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 का, तो 2 सर्कल ले लेते हैं, एक 26 का, एक 60 का और एक तीसरा दिया हुआ 42 रेडियस का, ये वाला। अपन क्या करते हैं, दूसरी ड्राइंग बनाने के लिए इस पे जाते हैं और टेन मिनट्स रिपेयरिंग। तो अपन इसको बहुत जल्दी बनाएंगे। सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 26 एंटर। अब देखो मैं कितने जल्दी बनाता हूँ, आप लोग देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो मेरे से भी तेज बना सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है 60 का और तीसरा 42 का। सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 60 एंटर। फिर क्या करेंगे, एक बार और एंटर, इस पॉइंट पे जाएंगे, आर एंटर 42 एंटर, ये बन गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ये बना लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ 80 ऑफसेट है। तो क्या करूँगा, मैं ऑफसेट कमांड पे जाऊँगा, 80 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, इसको ऑफसेट ले लूँगा कहाँ, यहाँ 80। ये जैसे 80 हो गया तो अब वापस जाता हूँ ड्राइंग में, यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट से ऊपर की ओर 65 है ना, इस पॉइंट से 65 पर ये वाला पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ से 40 है, यहाँ से ये 40 है, इस सेंटर लाइन से यहाँ ये 40 है। अब क्या करेंगे, हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 40 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और इस लाइन को कितना ले लेंगे, नीचे 40। अब यहाँ पे एक सर्कल ले लीजिए, कितने का सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 का दिया हुआ है एक सर्कल और दूसरा दिया हुआ 36 का। तो हम क्या करते हैं, 2 सर्कल ले लेते हैं, डी एंटर 16 एंटर, फिर एक बार और एंटर दबाएंगे। अब इस पॉइंट को लेंगे, तो डी एंटर 36 एंटर, दोनों सर्कल बन गए। वंस गो द मेन ड्राइंग। अब इस लाइन से 65 ये वाला है, तो हमको कौन सा सर्कल मिल जाएगा, सर्कल के पॉइंट मिलेंगे ये वाले। अब वापस जाएंगे ड्राइंग में, ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, 65 टाइप करके एंटर कर देंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हो गया।
अब इस पॉइंट पे जाने के बाद आप देखो तो यहाँ 26 का दिया हुआ है और एक 52 का दिया हुआ है, तो हम दो सर्कल ले लेते हैं, दोनों डायमीटर में दिए हुए हैं। हम सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, D enter 26 enter, once again press enter and click this point and D enter 52 enter, so these two drawing has been finished। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक 96 का TTR और यहाँ पे दिया हुआ 42 का ये TTR, तो दोनों TTR से ले लेते हैं ये दोनों। अब बनाते हैं, हम सर्कल पे जाएंगे, सर्कल पे जाने के बाद टीटीआर ले लेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट अंदर की ओर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर की ओर, ये दिया है 42 का, ये बन गया। एक बार और सर्कल पे जाते हैं और फिर आप फिर से टीटीआर ले लेते हैं, इस बार ये बाहर की ओर सर्कल लेते हैं, ये वाला बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बाहर की ओर बना हुआ और ये अंदर की ओर बना हुआ, और यहाँ पे बाहर की ओर दिया हुआ रेडियस 96। तो अब क्या करेंगे, दोनों सर्कल लेने के बाद हम क्या करेंगे, 96 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमको नहीं चाहिए अनवांटेड मटेरियल, उसको क्या करो आप ऐसे, है ना, ट्रिम, एंटर दबाओ और जो जो नहीं चाहिए उसको एक बार में ही आप इसको उड़ा दो। इससे क्या होगा, आपकी ड्राइंग बन जाएगी जल्दी। ठीक है, ये हो गया। जो नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर देंगे। ठीक, हो गया। अब हम देखते हैं वापस ड्राइंग में, यहाँ पे कितने बने हैं, 8 होल 10 डाया, 8 होल 10 डाया के बने हैं और ये वाले सर्कल पे बने हैं। तो हम जाते हैं, इस पे एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे कितने का है, 8, 10 डायेगा ना, डी एंटर 10 एंटर। अब इसको 10 बनाना है तो क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, एरे में जाएंगे, पोलर एरे पे जाएंगे, इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेगा, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर दबाना है। इसके बाद पूछेगा बेस पॉइंट, दिस इज आवर बेस पॉइंट, मेन सर्कल का बेस। हमको 10 चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट 6 बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइटम पे क्लिक करेंगे या तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम का ऑप्शन आएगा। आइटम का ऑप्शन आने के बाद कर्सर यहाँ पे लेके जाइए, 10 टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, ये बन गया। नाउ वंस अगेन गो टू द मेन, यहाँ पे देखो ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार से। ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार है और इसमें रेडी ये दिया हुआ है टेंजेंट, तो आपको टेंजेंट टेंजेंट से जोड़ना है। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से नहीं, ये सिर्फ स्नैप टेंजेंट होता है जो कि दो लाइन को जोड़ देता है। क्या करना है आपको, टेंजेंट डिटेक्ट कराना है बस। अब क्या करेंगे, हम लाइन पे जाएंगे और लाइन पे जाने के बाद इस टेंजेंट पे क्लिक करेंगे, ये टेंजेंट लिया तो ये टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट करेगा। अगर आप नहीं लोगे तो यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट नहीं करेगा। आपने ये ले लिया, अब देखो यहाँ पे हमने टेंजेंट पॉइंट नहीं लिया तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, टेंजेंट पॉइंट फिर लेंगे और जैसे आप टेंजेंट पॉइंट लेंगे तो ये देखो टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इसको स्कैप कर दीजिए, वापस जाइए आप लाइन पे और फिर इस टेंजेंट पॉइंट पे जाइए। टेंजेंट पॉइंट पे जाने के बाद इसको क्लिक करिए और यहाँ देखो अब टेंजेंट नहीं ले रहा तो फिर से जाइए इस पे और यहाँ पे इसको टेंजेंट ले लीजिए। ये दोनों हमने बना लिए विद इन, देखो हमने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 4 मिनट में बनाया है, आप लोग कैलकुलेट किए होंगे तो 4 मिनट बन गया। आप लोग भी इसी स्पीड से बना सकते हो और मेरे से भी तेज बना सकते हो, यदि आप एक्सपर्ट हो गए तो यू कैन मेक फास्ट बेटर देन मी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये ड्राइंग बनाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो मैं रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो आप बताएं, मैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा सकता हूँ। इसकी डायमेंशनिंग तो बनी जाएगी, डायमेंशनिंग देना है तो दे देंगे, सब दिया हुआ है, मैं दे देता हूँ इसकी डायमेंशनिंग फिर भी। डायमेंशंस पे जाना है, लीनियर पे जाना है, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, 65 दिया हुआ है ये ले लेंगे, ये वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और ये वाले लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। और क्या करना है, और लीनियर में कहाँ दिया हुआ है,
ये 80 दिया हुआ है, ये 52 26 है, सब तो दिया हुआ लीनियर में। ये 52 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है, ये सब लीनियर में दिया हुआ है, तो लीनियर में लेंगे। ये 16 है, ये 16 ले लेंगे, है ना, ये 16 ले लो। ये 26 में दिया हुआ है, ये आपका 52 में दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 80। ये 80 पॉइंट कुछ कुछ आया, हमने यहाँ गलत पॉइंट लिया है, इसको क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। अभी हम कुछ और बताना है। ये 60 डाया 40 रेडियस, ये भी ले लेना है। डायमेंशंस पे जाएंगे, डायमीटर पे जाएंगे, ये वाला क्लिक करेंगे, 84 हो गया, बिल्कुल सही। ये वाला क्लिक करेंगे, ये भी सही। ये 84 रेडियस में नहीं लेना है, एक्चुअली में ये डायमेंशन में दिया हुआ है, रेडियस में दिया हुआ है, हम इसको रेडियस पे ले लेंगे। और ये वाला डायमीटर में दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला हमने ये ले लिया। और ये भी आप कितने हैं, 6 8 10 होल है, तो इसको भी आप क्लिक करें यहाँ पे, तो ये 10 होल्स और लिख देंगे आप। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन नहीं है, तो हम इसको अलग कर देंगे। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम, एंटर एंड इरेज, ठीक है। इस तरीके से हमने आज 2 ड्राइंग बनाई। ड्राइंग बनाते समय हमको यही ध्यान देना है कि हमको सेंटर से मैक्सिमम डायमेंशंस दिए होते हैं, तो सेंटर से ही बनाना है, नहीं तो क्या होगा, आपको डायमेंशंस लेने में प्रॉब्लम जाएगी। तो इसको भी वही प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल P कर देंगे और यहाँ पे जाके PDF ले लेंगे। PDF में लेने के बाद यदि आपको पूरा डिस्प्ले पे नहीं चाहिए, विंडो पे चाहिए, तो इतना सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आप इस सेंटर पे क्लिक कर दो, प्रीव्यू में जाओ, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दो, ड्राइंग नंबर दे दो 08 और सेव कर दो। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो का लेक्चर मैं आपको अभी YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।